जय भारत। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे संख्याओं के वर्गमूल निकालेंगे जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो पाता। जैसे 9 का वर्गमूल पूरा पूरा 3 हो जाता है, 16 का 4 हो जाता है। इन सब का वर्गमूल निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे 11 का वर्गमूल हो, 7 का वर्गमूल हो, 10 का वर्गमूल हो, तो इन सब का वर्गमूल निकालना बहुत कठिन होता है। इनको अगर सामान्य तरीके से निकालेंगे तो समय ज़्यादा लगता है और कठिनाई भी होती है। पर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, एक तरीका बताएंगे, इससे आप बहुत जल्दी और आसान तरीके से कम समय में वर्गमूल निकाल लेंगे। धीरे धीरे अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो आप मुश्किल से 10 सेकेंड के अंदर अंदर वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 11 का वर्गमूल क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम कैसे निकालेंगे 11 का रूट यानी कि वर्गमूल। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है ये जो 11 है इसके सबसे नज़दीक कोई पूर्ण वर्गमूल वाली संख्या है कि नहीं। तो इसके सबसे नज़दीक अगर देखा जाए तो एक संख्या आता है 9, जिसका पूर्ण वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 है, 3 का वर्ग 11 के सबसे नज़दीक होता है, तो हम यहाँ पे 3 नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि 9 से 11 ज़्यादा कितना है, तो 9 से 11 2 ज़्यादा है, तो इसमें हम प्लस करेंगे 2। ठीक है, इसमें हम प्लस करेंगे 2। 3 में ही प्लस करना है आपको, 9 में नहीं प्लस करना है, क्योंकि 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 9 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। इसलिए वर्गमूल वाली संख्या नहीं, 3 में हमें 2 जोड़ना है रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 के नीचे हम बटा लगाएंगे और यहाँ पे जो 9 का वर्गमूल 3 मिला है इसका 2 गुना करके 2 के नीचे लिख देते हैं और इस पूरे व्यवस्था को हल कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे ये 3 प्लस है और 2 से काटेंगे 6 को, तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। अब इस 1 को हम इस 3 से काट देंगे, तो 3 से 1 को काटेंगे तो 0 कितनी बार जाएगा, 3 3 3, यानी मतलब ऐसे ये चलता रहेगा 0.33। ये खत्म नहीं होगा, 2 से 3 बार आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम 0.333 3 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3.33। आप 2 बार या 3 बार 4 बार 3 लिख सकते हैं दशमलव के बाद। अगर आप देखेंगे 3.33 हमारे ऑप्शन में दिया है तो पहले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, हमारे विकल्प में पहला ऑप्शन है, पहला विकल्प सही होगा जी, 3.33। अभी चलिए हम एक और सवाल देख लेते हैं इस पर, फिर आप कंफर्म हो जाएंगे सवाल को कैसे लगाया जाता है। तो अब एक और सवाल देखते हैं, यहाँ पे 85 का रूट क्या होगा, 85 का। तो सबसे पहला काम 85 को यहाँ पर नोट करेंगे और ये देखेंगे 85 के नज़दीक पूर्ण वर्ग वाली संख्या कौन सी है। तो बात करते हैं 81। 81 हमारे 85 के काफ़ी नज़दीक है, जिसका पूर्ण वर्गमूल कितना हो जाता है 81 का 9, 9 9 81। परंतु 81 से हमें 85 लाना है, तो कितना ज़्यादा है 85, तो 85 ज़्यादा है 4, तो हम 9 में 4 को जोड़ देंगे और ये जो वर्गमूल 9 हुआ है इसका 2 गुना करके हम 4 के नीचे लिखेंगे। इसके बाद 18 से हम 4 में कर देंगे भाग। तो सबसे पहले यहाँ पर 9 प्लस उतारेंगे, 0 लगाएंगे और एक दशमलव लगाएंगे, तो इसको हम 40 बनाएंगे। 4 को 40 में 18 से भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार, 18 दूना 36, 4 40 होगा। फिर हम 4 को 40 बनाएंगे और फिर 18 से भाग करेंगे 40 में, तो 18 दूना 36। ये बार बार 2 आता रहेगा, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर हम 9 और 0.22 जोड़ देंगे तो हमारा मान हो जाता है 9.22। आप 3 बार 4 बार भी 2 2 लिख सकते हैं। ऑप्शन में हमें इस तरह से सी ऑप्शन में दिख रहा है 9.22। हमें आशा है कि आपको धीरे धीरे तरीका समझ में आ रहा होगा। अभी एक और उदाहरण देख लेते हैं, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे 75 का पूछा गया है, वर्गमूल क्या होगा 75 का। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे 75 के नज़दीक पूर्ण वर्ग वाली कौन सी संख्या है। तो अगर देखा जाए तो इसके पास एक 64 संख्या आती है और एक होता है 81। ठीक है, 2 संख्या आ रही है 64 और 81, पर ये सबसे नज़दीक किसके है 75। अगर देखा जाए तो 64 में हम 11 जोड़ेंगे तब 75 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर 81 में से हम कुछ घटाए, जैसे 6 घटा दें, तो हमारा ये 75 आ जाता है।
तो यहाँ पर देखा जाए 81 से यानी 81 के ज़्यादा करीब लग रहा है, क्योंकि 81 में से 6 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, पर अगर 64 में 11 जोड़ेंगे तब 75 होगा। तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, इसलिए हम 81 लेंगे। तो 75 के नज़दीक क्या है 81, जो कि 9 इसका पूरा वर्गमूल होगा। लेकिन 81 ज़्यादा कितना है 75 से, तो 6 ज़्यादा है, तो हम 9 में से 6 को करेंगे माइनस, बटे में हम 9 का 2 गुना करेंगे तो 18 होगा। 18 से हम 6 में करेंगे भाग, कितनी बार जाएगा, तो ये 0.18 छत्ती 18 54 3 बार जाएगा, 54 6 60 होगा, फिर 3 यानी कि अगर आप 6 में 18 से भाग करेंगे तो ये 0.333 कई बार जाएगा। हमारा क्या मिला 9 माइनस 0.33। यदि हम 9 में से 0.33 घटाएं तो कितना बचेगा, तो बचना चाहिए यहाँ पे 7 और यहाँ पर बचेगा 6.8 8.67। अगर देखा जाए तो ये बी ऑप्शन के करीब है 8.66, तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही होगा। उनतालीस का वर्गमूल क्या होगा, रूढ़ में 39 को करते हैं। 39 के नज़दीक कौन सा अंक है 36, जिसका वर्गमूल 6 होता है, पर 36 में 3 जोड़ेंगे तब 39 होगा, तो हम 6 में प्लस 3 जोड़ देंगे और बटे में 6 का 2 गुना लिखेंगे 12। 12 से 3 में करेंगे भाग तो होगा 0 और ये 6 को पहले यहाँ उतार लेंगे, कितनी बार जाएगा ये 30 हो जाएगा। जैसे 0 लगाएंगे तो ये जाएगा 2 बार, 12 दूना 24 6 30 60 हो जाएगा, 12 25 60। 6 में 0.25 जोड़ेंगे तो 6.25 होगा। ऑप्शन डी हमारा सही है 6.25। अब तक की हमने देखा एक बिना दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, पर यदि रूट में दशमलव वाली कोई संख्या गया 0.5 तो हमें इसका वर्गमूल कैसे निकालना होगा। इसके लिए हमें करना क्या है, पहले हमें दशमलव को हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका वर्गमूल निकाल पाएंगे। दशमलव हटाने के लिए आप पीछे इसके एक 0 बढ़ा दीजिए और इसके सबसे नीचे लिख दीजिएगा 10, क्योंकि 0.5 में पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम ऊपर में एक 0 और नीचे में एक 0 बढ़ाएंगे तो ये 50/10 बन जाएगा। याद रखना है रूट हमें केवल 50 में ही लेना है, 10 में नहीं। इस तरह से हम हर अंक को करेंगे जिसका भी ऐसा वर्गमूल निकाला जाएगा। अभी हम इस पे और उदाहरण देखेंगे। अब हमें केवल रूट में 50 का वर्गमूल लेना है, तो वही तरीका अपनाएंगे। 50 के नज़दीक क्या है तो 49, जिसका वर्गमूल होता है 7, पर 7 में 1 जोड़ेंगे तब 50 होगा, यानी कि 49 में 1 जोड़ने पर 50 हो जाएगा। तो 7 का 2 गुना कितना होगा 14। 14 से हम करेंगे 1 में भाग तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 0 करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा। 14 सते 98, 2 होगा 20, 20 में हम 14 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 6 बचेगा, फिर 60 हो जाएगा और 60 में हम 14 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 4 बार। अब इसको हम जोड़ देंगे, कितना होगा जोड़ने पर तो 7.0714, पर यहाँ बटे में 10 है, 10 से जब भाग करेंगे तो हमारा एक अंक और दशमलव बाएं साइड यानी इधर आएगा। इसका मतलब हो जाएगा 0.707। बाकी ये 14 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 0.707 ऑप्शन बी में दिख रहा है, हमारा बी ऑप्शन सही है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। रोड में 0.8 है, हमने बताया पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है तो एक ही 0 हम ऊपर नीचे बढ़ाएंगे तो ये रोड में 80 हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा। 10 का वर्गमूल निकालेंगे, 10 के करीब 81 है, 81 80 का वर्गमूल निकालेंगे तो 80 के करीब 81 है। 81 का वर्गमूल होता है 9,
तो 9 में से -1 करेंगे, क्योंकि 81 में से 1 जाएगा तभी 80 आएगा। तो 81 का वर्गमूल 9 और 9 में से 1 माइनस, फिर 9 का 2 गुना 18 लिख देंगे। 9 माइनस 1 में 18 से भाग करेंगे, 0.0 100 हुआ, तो 100 में 18 से भाग करना है, तो 5 बार जाएगा, 18 पच्चे 90, 10 100, फिर 18 पच्चे 90। हमें 9 में से घटाना है, कितना घटाना है, 0.055। तो कितना बचेगा, 5 4 9 दशमलव, यहाँ से हमारा आ जाएगा 8, यानी 8.945। तो 8.945 के बाद यहाँ देखते हैं, यानी 80 का वर्गमूल तो ये तो है, पर बटे में भी 10 है, 10 से भाग करेंगे, दशमलव इधर आएगा, तो हो जाएगा 0.894। आप 3 अंक तक ले सकते हैं। आप ऐसा देखिए कहाँ पे लिखा गया है 0.894, देखिए पहले ऑप्शन में दिया है 0.894। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। हमें आशा है यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताए गए आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।